हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हल्का फीवर था, तो इस वजह से मैं सुबह में कोई पढ़ाई भी नहीं कर पाई और इसी वजह से मैं कोई नाश्ता भी नहीं बना पाई थी। मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए और उन्होंने बोला कि वहीं पे कैंटीन में नाश्ता कर लेंगे। वैसे वो बोल रहे थे कि आज रुक जाता हूँ, पर मैंने ही बोला कि नहीं आप जाओ और मैं देख लूँगी, जो भी काम है मैं धीरे धीरे कर लूँगी। फिर मैंने दवा लिया तो थोड़ा ठीक लग रहा था। एलिशा भी जग गई थी 9 बजे तक, तो मैंने उसे दूध पिलाया और वो एक केला खाई। इसके बाद वो खेल रही थी, उधर वो खेल रही थी तो मैं इधर काम कर रही थी, खाना बना रही थी। धीरे धीरे जो भी काम थे, झाड़ू बर्तन, वो सब मैंने कर लिया। फिर इसके बाद मैंने एलिशा को नहला करके मसाज फस करके उसके लिए भी मिल्क ओट्स बनाया था तो उसे खिलाया। इसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो सो गई थी। फिर मैं भी नहा ली। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी तबीयत ख़राब होने से मेरा एक भी काम नहीं रुका। मैंने खाना भी बनाया, झाड़ू बर्तन सब किया, कपड़े और बच्चे जो भी मतलब काम थे मैंने सारा कुछ किया और बिल्कुल अच्छे तरीके से किया, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये करना ही था। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब सारा काम कर सकते हैं तो पढ़ाई करने के लिए ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना। पढ़ाई भी तो की जा सकती है ना। मन ना रहते हुए भी हम काम करते ही हैं, तो पढ़ाई के लिए क्यों बहाने बनने लगते हैं कि हमें तबीयत ख़राब है तो हम बैठ कर के पढ़ नहीं सकते। एक्चुअली क्या है कि मुझे सुबह से लेकर दिन में उतना ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अलीशा भी अभी छोटी है तो उसको पकड़ने के लिए कोई अभी है नहीं। हस्बैंड भी ड्यूटी रहते हैं, तो जब मेरी बेटी सोती है उस टाइम पे जो भी काम पड़े रहते हैं वो मैं करती हूँ, और वो जब जगी रहती है, खेलती है, तब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। आपको पता है कि बच्चों को खाना खिलाने में कितना टाइम जाता है, घंटों निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। बहुत अगर बीच में पढ़ाई हो पाता है तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। दिन में थोड़ा बहुत रात में टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। अगर रात में भी टाइम नहीं मिलता तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं जल्दी उठ करके पढ़ाई कर सकूँ। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई का जो रूटीन है वो चल रहा है। इस तरह से मैं अपने पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। तो आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप पढ़ना चाहते हो और आप जिस भी कंडीशन में हो, तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जिस भी कंडीशन में हो आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि जब हम कोई भी काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो पढ़ाई में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना। वो भी जो हमें अच्छा कैरियर दिला सकता है, आपका लाइफ बना सकता है। देखिए, हम और आप जो भी हाउस वाइफ हैं, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम जब भी मर्जी तब बैठ कर के पढ़ने लग जाएं, क्योंकि हमारे ऊपर कई जिम्मेदारियां भी होती हैं। हम उन स्टूडेंट की तरह तो है नहीं कि जिनके पास सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमें काम और पढ़ाई दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। तो ठीक है, बस यही कहना था आप सबसे कि आप जिस भी कंडीशन में हो उसी कंडीशन में रह कर के पढ़ते रहिए और ख़ुद को मैनेज कीजिए। अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, सबको मैनेज कर सकते हो आप। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।